एक यंग पॉलिटिशियन जिसने सिर्फ 30s की एज में इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना। मीडिया उसे आम आदमी पार्टी का पोस्टर बॉय कहने लगी, लेकिन आज वही लीडर कंट्रोवर्सी, सस्पेंशन और पॉलिटिकल स्पेकुलेशन के बीच खड़ा है। आखिर कौन है राघव चड्ढा? कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए और क्यों उनका नाम बार बार पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में आता है? आज हम समझेंगे राघव चड्ढा की कंप्लीट पॉलिटिकल जर्नी। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने कॉमर्स और फाइनेंस फील्ड में पढ़ाई की और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। पॉलिटिक्स में आने से पहले वो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुके थे, लेकिन 2010 के शुरुआती सालों में इंडिया में एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था, एंटी करप्शन मूवमेंट। यही मूवमेंट राघव चड्ढा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। जब इंडिया में करप्शन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब एक नई पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी। यंग प्रोफेशनल्स और एजुकेटेड यूथ इस मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुए। उन्हीं में से एक थे राघव चड्ढा। उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और धीरे धीरे पार्टी के पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड काम में इम्पोर्टेंट रोल निभाए। पार्टी के लीडर्स ने जल्द ही नोटिस किया कि राघव चड्ढा एक शार्प स्पीकर और स्ट्रेटेजिस्ट है। 2019 में राघव चड्ढा ने साउथ दिल्ली से लोकसभा इलेक्शन लड़ा। वो इलेक्शन जीत नहीं पाए, लेकिन उनकी कैंपेनिंग और डिबेटिंग स्किल्स ने उन्हें नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। 2020 में दिल्ली असेंबली इलेक्शंस आए। इस बार राघव चड्ढा ने राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा। रिजल्ट, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया और दिल्ली असेंबली के एमएलए बन गए। इसके बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया। यहाँ से उनकी इमेज एक यंग पॉलिसी फोकस्ड लीडर की बनने लगी। 2022 में राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा भेजा गया। इस इलेक्शन के साथ ही वो इंडिया के यंगेस्ट राज्यसभा एमपीज में से एक बन गए। पार्लियामेंट में उन्होंने कई इश्यूज रेज किए, टैक्सेशन पॉलिसीज, टेलीकॉम सेक्टर, गिग वर्कर्स के राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज। उनके स्पीचेस सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगे। 2023 में राघव चड्ढा की पॉलिटिकल जर्नी एक बड़ा कंट्रोवर्सी में आ गई। राज्यसभा में एक कमेटी मोशन के दौरान उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कुछ एमपीज के नाम बिना उनकी परमिशन के इंक्लूड कर दिया। इस इशू पर कंप्लेंट्स आई और राज्यसभा चेयरमैन ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। ये सस्पेंशन लगभग 115 दिन तक चला। बाद में पार्लियामेंट ने सस्पेंशन खत्म कर दिया और उन्हें वापस हाउस अटेंड करने की परमिशन मिल गई, लेकिन तब तक पॉलिटिकल डैमेज हो चुका था। अभी रिसेंटली 2026 में एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर के पोस्ट से हटा दिया और किसी और लीडर को रिप्लेस कर दिया। इस डिसीजन ने पॉलिटिकल सर्कल्स में कई क्वेश्चंस खड़ा कर दिए। क्या यह पार्टी के अंदर कोई डिसएग्रीमेंट चल रहा था? ऑफिशियल रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशंस काफी हो रही है। आज राघव चड्ढा इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग यंग लीडर्स में से एक है। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि वो यंग जनरेशन की आवाज है। क्रिटिक्स कहते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर अब अनसर्टेनिटी में है। लेकिन एक बात क्लियर है, राघव चड्ढा का पॉलिटिकल जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ। पॉलिटिक्स में राइज और फॉल नॉर्मल है, लेकिन असली लीडर वही होता है जो चैलेंजेस के बाद वापस स्ट्रॉन्ग कमबैक करे। सवाल यह है, क्या राघव चड्ढा अपना पॉलिटिकल कमबैक कर पाएंगे या इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी स्टोरी एक अलग डायरेक्शन लेने वाली है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए